रामायण। मंगल भवन अमंगल हारी, सुनहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मैं काल हूं। ताड़का के वध से देवता, ऋषि मुनि और वनवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं के निर्णय के अनुसार जिस कार्य के लिए श्री हरि विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था, उस कार्य का शुभारंभ वो कर चुके थे। ताड़का का तो अंत श्री राम के वन में चरण रखते ही हो गया, पर ये राक्षसों के अत्याचारों का अंत नहीं था। उसकी मृत्यु की सूचना पाकर उसका पुत्र राक्षस मारीच क्रोध से गरज उठा। किसका दुस्साहस है ये? किसने मारा मेरी मां ताड़का को? मैं मारीच प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने मेरी मां पर प्रहार किया है, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। सुबाहु, कहां हो सुबाहु? क्या हुआ भैया मारीच? मां ताड़का पर घात हुआ है। हमें विश्वामित्र से बदला लेना है। बदला। साथियों, आक्रमण करो। नारायण नारायण, ये राक्षसों का कैसा तांडव है महादेव। क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं देवर्षि? देखिए प्रभु, नीचे धरती पर देखिए। ताड़का के पुत्रों ने विश्वामित्र के आश्रम पर आक्रमण की घोषणा कर दी है। उनके सैनिक सिद्धाश्रम की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु। किंतु सिद्धाश्रम की रक्षा तो अयोध्या कुमार श्री राम कर रहे हैं देवर्षि। पर अभी तो वो बालक है देवाधिदेव। कहीं राम और लक्ष्मण को कुछ हो ना जाए। आप श्री राम की शक्ति पर शंका कर रहे हैं? पर अभी वो किसी पुष्प जैसे कोमल है महादेव। उन्हें बच्चा समझकर जो भूल ताड़का ने की थी, वो भूल आप ना करें देवर्षि। ये बात ऋषि विश्वामित्र भी जानते थे कि बालक होने पर भी श्री राम राम ही हैं। इसीलिए उन्होंने निश्चिंत होकर राम और लक्ष्मण की सुरक्षा में यज्ञ आरंभ कर दिया। पर राक्षस इस यज्ञ के विध्वंस के लिए भारी उत्पात की तैयारी कर रहे थे। ओम अग्रे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सर्वभूताय नमः। इस यज्ञ को रोको। ये यज्ञ विश्वामित्र को और शक्तिशाली बना देगा। आगे बढ़ो, विध्वंस कर दो। भैया, राक्षस! कुछ भी हो जाए लक्ष्मण, जो भी इस यज्ञ की वेदी के पास आया, यहाँ से जीवित नहीं लौटेगा। मारीच और सुबाहु ने विश्वामित्र के आश्रम पर आक्रमण कर दिया, पर राम यज्ञ वेदी के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए। राम ने मारीच और सुबाहु के घातक हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस तरह भयानक आक्रमण के बीच भी बिना किसी बाधा के यज्ञ चलता रहा, और चौथे दिन कोई सफलता न मिलती देखकर सुबाहु ने एक चाल खेली। कुमार राम, कहाँ हो राम? भैया, आपको गुरुदेव याद कर रहे हैं। गुरुदेव तो ध्यान में है लक्ष्मण, फिर वो कैसे बुला सकते हैं? कहाँ चले कुमार? समझ में नहीं आ रहा है कि
मुझे कौन पुकार रहा है? मैं देखता हूँ भैया। नहीं लक्ष्मण, रुक जाओ। ये अवश्य ही किसी राक्षस की चाल है। किस राक्षस का दुस्साहस है ये? लगता है उसका काल आ गया है। मैं अभी उसकी अंतिम क्रिया करके आता हूँ भैया। तुम्हें शत्रु और मित्र की पहचान भी नहीं है लक्ष्मण। मैं तुम दोनों का मित्र बनने आया हूँ। कौन हो तुम? सामने आओ। धनुष नीचे करो राम। पहले मेरी बात सुनो। ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि जब तक तुम मुझसे कोई छल नहीं करोगे तब तक मैं तुम पर प्रहार नहीं करूँगा। अपना नाम बताओ। मैं सुबाहु हूँ। पेड़ से नीचे आकर बात करो सुबाहु। हाँ, अब बताओ क्या चाहते हो? कुमारों, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों महर्षि का यज्ञ पूरा कराने आए हो, किंतु क्या तुम्हें पता है कि इस यज्ञ के पीछे कितना बड़ा ढोंग छिपा हुआ है? कितने लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है, तुम जानते हो? बंद करो ये प्रलाप, बंद करो अपना झूठ। इसे जो भी कहना है कह लेने दो लक्ष्मण। तुम बोलो सुबाहु। राम, क्या ऐसे यज्ञों से धर्म का उन्माद नहीं पैदा किया जा रहा? भोले भाले लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है? तुम इसे उन्माद कहते हो? ऋषि महर्षियों को मारकर तुम पुण्य की बात कर रहे हो? ये तुम राक्षसों की उल्टी नीति है। हम जिसे धर्म मानते हैं उसे तुम अधर्म मानते हो। जीवित रहना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ सुबाहु, नहीं तो क्या? प्रहार करने की भूल भी मत करना लक्ष्मण, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और अनर्थ। भैया, ये हमें चट्टान से कुचल कर मारना चाहता है। ये ले। दुष्ट सुबाहु, ये लो राम का उत्तर। बचा सको तो बचाओ अपने आप को। भयानक सुबाहु राम के एक ही प्रहार से धरती पर गिर पड़ा। उसके मुंह से ऐसी चीत्कार निकली कि सारा सिद्धाश्रम थर्रा उठा और अगले ही पल उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राम